मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार टीआरई 4.0 के बारे में। आपको बता दें, बिहार में टीआरई 4 की वैकेंसी में लगभग 1,37,000 पदों पर भर्तियां होनी हैं, जिसकी नोटिफिकेशन आपकी संभावना है कि जनवरी महीने में आपको देखने को मिल जाएगा और मार्च या अप्रैल के महीने में आपका पेपर हो जाएगा। आपके लिए बड़ी सूचना यह भी है कि उत्तर प्रदेश के भी टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम आपका अप्रैल में सुनिश्चित किया गया है। अर्थात अगर ध्यान से देखें तो एक तीर दो निशाना, यानी एक तलवार रखिए म्यान में और दो धारी रखिए, दोनों जगह आपका निशाना सध सकता है। अगर आपका बिहार में सिलेक्शन होता है तो भी अच्छी बात है, यूपी में सिलेक्शन होता है तो और अच्छी बात है। और इसी के साथ साथ केबीएस एनडीएस की भी वैकेंसी का सीजन आने वाला है, तो आपके लिए हर तरफ से गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी टकराने वाली है। आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार के जो नया बैच आपका टीआरई 4 का हम स्टार्ट करने चल रहे हैं उसके बारे में। आपको बता दें, यह बैच सबसे पहले कि निःशुल्क है। यह बैच आपको एक भी पैसा पेड नहीं करना है, जिसमें आपको मिलने वाली है सभी क्लासेस। उसके साथ साथ आपको कुछ पीडीएफ के नोट, कुछ हैंड रिटन नोट्स और ये सब चीजें आपको मिलेंगी निःशुल्क। आप कैसे जुड़ेंगे, क्या है पूरी प्रारूप, एक एक करके हम आपसे चर्चा करेंगे। आपसे कुछ कीमती समय लेंगे। आप जरूर जुड़िए, अपने मित्रों को जोड़िए, चैनल को जितना हो सकता है उतना दूर तक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम प्रदीप शुक्ला है। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग बिहार के टीजीटी पीजीटी जूलॉजी के सिलेबस के बारे में। आपको बता दें, बिहार पीजीटी का जो सिलेबस, आप इसे टीजीटी का जो सिलेबस था उसी के बारे जो टीआरई 3 का सिलेबस था उसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि टीआरई 4 का भी सिलेबस ऐसा ही कुछ होने वाला है। जी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नजर डालते हैं, एक नजर आपको हम सिलेबस पे दिखा दें। सबसे पहला जो बिहार का सिलेबस है, 2 यूनिट में सिलेबस आपका बांटा गया है। यही स्टेट का सिलेबस है और यही सेम सिलेबस आपका पीजीटी का है, लेकिन इसमें एक टर्मोलॉजी है, एक कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा। सबसे पहले जो आपका सिलेबस है वो है डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन ऑफ नॉन कार्डेड। तो आपको डाइवर्सिटी पढ़ना है और इवोल्यूशन ऑफ नॉन कार्डेड। मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा टाइम लग जाएगा, मैं ऐसे जनरली बता रहा हूं। पीडीएफ अगर आपको चाहिए इसका तो सिलेबस आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और वैसे भी अगर आपको चाहिए तो आप इससे जुड़ जाइए। इस पे आपको काम भर के पीडीएफ शेयर चीजें आपको मिलती रहती हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप है और इसे व्हाट्सएप पे आप जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको लिखना होगा बीपीएससी, और लिख करके बीपीएससी लिखने के बाद आपको कुछ और नहीं करना है। बीपीएससी लिख करके आपको टीआरई 4.0 लिख दीजिए, नीचे जूलॉजी लिख करके आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। निःशुल्क प्रक्रिया है, आप निश्चिंत रहें, आपका नंबर सेफ और सिक्योर जोन में रहेगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था, पहली जो हमारी टॉपिक है वह टॉपिक है आपकी डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन ऑफ नॉन कार्डेड। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम लोग डाइवर्सिटी पे तो पढ़ने वाले हैं, यानी विभिन्नताओं पे, लेकिन इवोल्यूशन की जो टॉपिक है ना, इवोल्यूशन को एक हम लोग अलग तरह से पढ़ेंगे। एक टॉपिक और दी गई है, मैं आपको बता दूं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी करके एक टॉपिक दी गई होगी यहाँ पे नीचे। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एक टॉपिक, एक यूनिट दी गई इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। जब इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की टॉपिक आएगी लास्ट में, तो उस टॉपिक में हम लोग इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि सभी ऑर्गेन्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। उसमें हम आपसे चर्चा करेंगे कि किस किस पीरियड में कैसे इवोल्यूशन हुआ। हालांकि हमने यहाँ पे सिक्वेंशियल मैनर से हमें पढ़ना है कि जैसे प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, कोलेंट्रेटा है, टिनोफोरा है, हम सिक्वेंशियल मैनर से पढ़ेंगे। लेकिन इवोल्यूशन वाला जो पॉइंट है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में हम लोग करने वाले हैं। ये हमारा पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक सेम इसी तरह से डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन ऑफ कार्डेटा। तो कार्डेट के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे भी सेम पैटर्न है। इन दोनों को जो जिस टॉपिक से, जिस किताब से हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम आपको बता दें। मैं चोरी से कुछ नहीं पढ़ाता, मैं सब कुछ डंके की चोट में बताता हूं। देखिए, अगर आपको टीचर बनना है, मेरी बात कड़वी है, थोड़ी सी सच लगेगी आपको, और इसीलिए थोड़े से देख लीजिए। आप सब्सक्राइबर देख पा रहे हैं कम है, क्योंकि कड़वी बातें बोल देता हूं इसलिए लोगों को बुरा लग जाता है। आप टीचर बनना चाह रहे हैं, ठीक है, और आप बुक भी नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, तो भाई बुक नहीं पढ़ेंगे तो मैं आपको एथेंटिक बुक बताऊंगा ना कि किस बुक से मैं पढ़ा रहा हूं। आप बुक मत पढ़िए, लेकिन बुक को शॉर्ट करके, उन चीजों को कम करके मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, तो उन चीजों को तो पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, इसको हम लोग दो तरह से पढ़ने वाले हैं। एक तो आपका
जो पहला टॉपिक है नॉन कार्डेट और दूसरा जो है कार्डेटा, इन दोनों टॉपिक को हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं। इन दोनों टॉपिक को हम लोग दो किताबें हमारे पास हैं, आपको मैं दिखा दूं, इन्हीं किताबों के थ्रू हम लोग इसे डिस्कस करने वाले हैं। आप देख पा रहे होंगे किताबें आपके सामने दिख रही होंगी, आपने शायद पढ़ा भी होगा। पहली किताब हमारी है आर.एल. कोटपाल की किताब है जिसका नाम है इनवर्टिब्रेट्स, आर.एल. कोटपाल की। दूसरी भी आर.एल. कोटपाल की बुक है, मोस्ट फेमस बुक है, 15th एडिशन है ये आपका, और ये वर्टिब्रेट की किताब है जिसमें हम लोग वर्टिब्रेटा को डिस्कस करने वाले हैं, कार्डेटा में वर्टिब्रेट को डिस्कस करने वाले हैं। ये ऐसी टॉपिक है, ये दोनों ऐसी टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस को लगभग 70% तक अकेले कवर कर लेती हैं। कारण ये है कि अगर हम इसमें कार्डेट में जाएंगे तो कार्डेट की फिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ेंगे और ये ऑलरेडी हमारी फिजियोलॉजी इसमें कवर हो जाती है। तो इसको हम दो तरह से पढ़ने वाले हैं। पहला तो हम एनसीईआरटी से पढ़ने वाले हैं, पहला वीडियो आपको टोटल एनसीईआरटी से मिलने वाला है, और फिर इसका स्टैंडर्ड लेवल जो है आपको कहां से मिलने वाला है, इन बुकों के नोट्स से मिलने वाले हैं। ठीक है, नंबर 2 पे चलते हैं। दो यूनिट आप खत्म हुई, तीसरी यूनिट हमारी इकोलॉजी है। कौन है इकोलॉजी? इकोलॉजी को हम लोग पहले एनसीईआरटी से पढ़ने वाले हैं, जी सही सुन रहे हैं आप, और क्लास 12th की रमेश गुप्ता की चाहे इंग्लिश एडिशन की जो बुक आती है उससे पढ़ने वाले हैं, या प्रदीप पब्लिकेशन की जो बुक आती है प्रदीप पब्लिकेशन की, इससे पढ़ने वाले हैं। यानी इन बुकों के माध्यम से सोर्स जो हमारी स्टडी का जो पढ़ाने का सोर्स, देखिए आप भी टीचर के योग्य हैं। अगर आप इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं तो आप ऑलरेडी टीचर हैं। हम बस उन चीजों को आसान करने के लिए आपके साथ जुड़ रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि चीजों को, मैटर को और आसान किया जाए ताकि इजीली हर एक व्यक्ति पढ़ सके, समझ सके। जिनका कोर्स कई दिनों से, कई सालों से छूटा हुआ है, वो लोग भी आसानी से पढ़ समझ सके। बस और कोई विशेष मैटर नहीं है। पढ़ाना, आप एक खुद टीचर हैं, आपको पढ़ाना संभव नहीं है। आपको बस उस चीजों को इजी करने में हमारी प्रयास है, हम उसे इजी कर सकें, आप तक पहुंचा सकें इजी करके, ताकि आप उसका लाभ ले सकें। फिर आते हैं एनिमल फिजियोलॉजी। अगली यूनिट हमारी कौन है? एनिमल फिजियोलॉजी है। और एनिमल फिजियोलॉजी में जो हम लोग पहला पैटर्न पढ़ने वाले हैं वो एनसीईआरटी से पढ़ने वाले, क्लास 11th की एनसीईआरटी से। और दूसरा जो पैटर्न हमारा है भैया, वो हम प्रदीप पब्लिकेशन का इंग्लिश में और हिंदी में रमेश गुप्ता पब्लिकेशन के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न आप मिला लीजिएगा इन किताबों से। अगर प्रश्न नहीं मिले होंगे तो आप कहिएगा कि आप गलत जगह से पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम। देखिए एनिमल फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर क्लास 11th में देखे होंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, तो ऑलरेडी इसी चैप्टर में वो कवर हो जाता है, उसी यूनिट के अंतर्गत कवर हो जाएगा, जिसका सोर्स वही है एनसीईआरटी और प्रदीप पब्लिकेशन। आगे बढ़िए, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले सिंह पांडे, बायोकेमिस्ट्री माफ करिएगा, बायोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारे पास सिंह पांडे जैन की ही किताब है ना, बायोकेमिस्ट्री की किताब यहाँ पे होगी। तो अभी तो हम लोग एक बायोकेमिस्ट्री की नहीं, उनकी है, कौन से गुप्ता है जी, नाम दिख नहीं रहा, वो पॉलिथीन लगी हुई, तो उसकी किताब से पढ़ने वाले हैं। उनका नाम हमको दिख नहीं रहा है साहब, तो उस किताब से पढ़ने वाले हैं जिसमें एक सोर्स तो एनसीईआरटी है, दूसरा प्रदीप पब्लिकेशन, तीसरा ये जो है पीके गुप्ता की किताब से पढ़ने वाले। पुरानी किताब है तो थोड़ा साफ दिख नहीं रहा, पीके गुप्ता की किताब से पढ़ने वाले हैं। बायोकेमिस्ट्री हम लोग पूरी तरह से बायोकेमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ने वाले हैं। कारण ये है, एनसीईआरटी और प्रदीप पब्लिकेशन का थोड़ा सा सोर्स लेंगे, क्योंकि यहाँ बायोकेमिस्ट्री बेसिक लेवल की आती है। जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट पूछ लेगा, कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ये पूछ लेता, उसके बाद डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड पूछ लिया जाएगा आपसे, अमीनो एसिड पूछ लिया जाएगा, उसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन आपके पूछ लिए जाते हैं, फैट है, लिपिड है, विटामिन है, मिनरल्स है, ये सभी बायोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ने हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है। ठीक है, और एंजाइम एक्शन पूछ लिया जाता है, एक्शन पोटेंशियल एंजाइम का पूछ लिया जाता है, और ये सभी फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम एक्शन पूछ लिया जाता है। तो ये सभी टॉपिक हमारी जो है कहां से कवर हो जाती है, एनसीईआरटी से भी कवर हो रही हैं, और उसके लिए सोर्स जो है प्रदीप पब्लिकेशन की बुक से भी हमारा इजीली कवर हो जाने वाला। तो इन दोनों माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगली यूनिट पे बढ़ते हैं। 4 यूनिट की चर्चा हो गई। 5th यूनिट पे अगर हम लोग आ जाएं, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो गया, बायोकेमिस्ट्री 6 यूनिट की बात हो गई। 7वीं यूनिट हमारी है सेल बायोलॉजी, जिसे साइटोलॉजी कहते हैं। और साइटोलॉजी पिछले वीडियो में जब मैं पढ़ा रहा था, कॉमन चैप्टर मैंने पढ़ा था जूलॉजी बॉटनी का टीजीटी वाले में,
बड़े मजबूती से मैंने पढ़ाया था और बहुत से लोगों ने देखा था उस वीडियो में। हमें लगता है पूरा उस सेगमेंट हमें 12 या 13 वीडियो में हमने सेल बायोलॉजी खत्म की थी। जेनेटिक्स का कुछ पार्ट मैं कवर किया था, लेकिन समय कम थी जिसके लिए पूरा कोर्स आपका खत्म हो नहीं पाया था। फिर मैंने एग्जाम पॉइंट्स और प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से बैच को खत्म किया था। टीजीटी का बैच था, ठीक है। यस्टेट में मैंने आपको प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से, एग्जाम पॉइंट के माध्यम से कराया था। कुछ लोग जुड़े थे और एक दो लोगों ने तो 118 114 नंबर तक स्कोर किया है। बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने बताया हमें, जो देखिए बहुत से लोगों ने स्कोर ज्यादा किया, लेकिन जो मेरे साथ जुड़े हुए थे 114 118 मैक्सिमम स्कोर वाले हमारे पास हमारे स्टूडेंट थे। उन्होंने पीजीटी में जूलॉजी वाले पोर्शन में 114 118 नंबर का स्कोर किया है, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट और उनकी अपनी परिश्रम और लगन के साथ किया है। उन्होंने एग्जाम पॉइंट उनकी मदद की है उस तैयारी में, ठीक है। एग्जाम पॉइंट में देता हूं आपको। उसके साथ ही साथ जेनेटिक्स का पोर्शन मैंने कवर किया था। हमें लगता है मेंडल मैंने पढ़ा दिया था, कंप्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा दिया था। और उसके बाद पिछले बैच में हमने लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर पे चर्चा कर दी थी। एबीओ ग्रुपिंग पढ़ा दिया था और कोडोमिनेंस वाला। उसके बाद जो है ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मैंने पढ़ा दिया था। इतनी टॉपिक लगभग मैंने कवर कर दी थी वहां पे। टीएच मॉर्गन का वो पढ़ा दिया था, जेनेटिक वाला, क्या टीएच मॉर्गन का म्यूटेशन वाला, वो टॉपिक मैंने कवर कर दी थी। इतनी टॉपिक लगभग मैं कवर किया था पिछले वीडियोज में। कुछ वीडियोज हैं, कुछ वीडियो डिलीट हुए, व्यूज कम थे। कुछ वीडियो पे व्यूज आपकी ईश्वर की दया और आप सबके प्रेम और स्नेह के बल पे, कुछ वीडियो पे जो है 5000 4000 7000 ऐसे लोगों ने देखा है। कुछ वीडियो 100 200 लोगों तक ही पहुंच पाई है। तो वो यूआरएल के ऊपर डिपेंड करता है और आपके पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। आप भरोसा रख के जुड़िए, आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़िए। जो बातें हैं फैक्ट हैं, बहुत छुपा करके कुछ नहीं करता हूं, तो साफ बोलता हूं, साफ करता हूं। कई बार इसीलिए अकेला रहता हूं, तो ये प्रकृति है कि भाई अगर संगत में रहना है तो कई बार ऐसा होता है कि आपको झूठी तारीफें करनी पड़ती हैं। और मेरा मानना है सच बोल के दुख देने से अच्छा है झूठी तारीफ करके किसी को निराश ना किया जाए। तो बस वही बातें हैं भाई, आपके कैरियर की बात है। ये एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जो आपके कैरियर को डिपेंड करता है, आपका कैरियर बनने वाला है। मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं यही बताता हूं भाई मैं कहां से पढ़ा रहा हूं। सोर्सेस आप सब टीचर, अगर आपको लगता है नहीं ये सोर्स उतना अच्छा नहीं है, किसी और सोर्स से पढ़ाइए, किसी और किताब से पढ़ाइए, किसी और, तो मुझे बताइए, मैं उस किताब को पढ़ूंगा उसे फिर। अच्छा मैं बता दूं, मैं प्रैक्टिस पेपर के लिए किसका उपयोग करता हूं, यूथ का उपयोग करता हूं। यूथ पब्लिकेशन क्या आती किताब है ना। और उसके बाद घटना चक्र का उपयोग करता हूं, घटना चक्र का और फिर मैं अपना इन चैप्टर्स का जो है ये प्रदीप का और रमेश गुप्ता का मिला के बनाता हूं। तो इन सब से मिला के मैं प्रैक्टिस कराता हूं। मुझे नहीं लगता कि ये बुकें खराब हैं या इनका जो एथेंटिफिकेशन है वो खराब है। अच्छी बुकें हैं, ब्रांड की बुकें हैं, और इन्हीं बुकों से हम लोग पढ़ते हैं। बेसिक चीजों से लेकर के स्टैंडर्ड चीजों तक हम लोग कवर करेंगे। मैं भरोसे से कह रहा हूं कि आपको बहुत लाभ होने वाला है इस वीडियो में। आप जुड़िए इस सेगमेंट में। कुछ दिन बाद आप खुद ही लोगों से बताएंगे कि भाई देखिए वहां पे एक लड़का पढ़ाता है, अच्छा पढ़ाता है, पढ़ने लायक है, ठीक है। तो जरूर जुड़िए, आपसे रिक्वेस्ट है जुड़िए और लोगों तक पहुंचाइए। आगे बढ़ा जाए। जेनेटिक्स मैंने बता ही दिया जेनेटिक्स का, लेकिन नए सेगमेंट में पढ़ेंगे। इन सबको हम नए सिरे से स्टार्ट करने चल रहे हैं। आज ही आपकी वीडियो मिल जाएगी यहां से। नॉन का डेटा का जनरल क्लासिफिकेशन आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात हो गई। आगे बढ़ जाइए। किसका, डेवलपमेंट बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी में हमारे कोर्स के अंतर्गत एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट बायोलॉजी में किसको पढ़ना है, तो आपको याद है डेवलपमेंट बायोलॉजी में सिर्फ रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो रिप्रोडक्शन, एनिमल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्लास 12 का चैप्टर है और उन्हीं दोनों को पढ़ना। उसी में फैट मैप है, ठीक है, ब्लास्टुला फॉर्मेशन है, गेस्टुला फॉर्मेशन है, ओजेंसिस है, स्पर्मेटोजेंसिस है, इन सबको उसी में डिस्कस कर लेंगे। और कुछ विशेष अलग से टॉपिक नहीं दी गई तो उन सबको पढ़ेंगे। आईवीएफ वगैरह भी पढ़ लेंगे, जो क्लास 12 की टॉपिक है उन्हीं को हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। उसके बाद जो है इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी डिजीज वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12 में, देखिए डिजीज वाला चैप्टर है, डिजीज वाले चैप्टर में इम्यूनोलॉजी है। तो इम्यूनोलॉजी वहां से पढ़ लेंगे, चाहे वो लिम्फेटिक सिस्टम का हो, चाहे वो जो है आपका स्प्लीन का हो, चाहे जो भी इम्यूनिटी हो, चाहे पैसिव इम्यूनिटी हो, चाहे एक्टिव इम्यूनिटी हो, दोनों के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, छोड़ने वाले कहीं से नहीं।
ये दावा है कि इस बार हम लोग कहीं से भी 1% की चूक नहीं करने वाले। मैं इसके साथ ही साथ मैं पूरी तरह से तैयारी में लगा हुआ हूं कि जो टीचिंग मेथड वाला दूसरा पार्ट है उसको भी मैं पढ़ाऊं। इस बार मेरी कोशिश है, मैं इस बार उन टॉपिक्स को तैयार कर रहा हूं। पिछली बार गलती हो गई, समय कम मिली और मैं दोनों बार प्रयास करके वीडियो को पूरा कंप्लीट सिलेबस नहीं कर पाया। इस बार मैं शिद्दत से लगूंगा और अगर आप सबने सपोर्ट कर दिया, इसीलिए मैं इस बार बहुत सोच समझ के बड़ी प्लानिंग करके मैं बैच लेके आ रहा हूं। अगर आप सबने थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मार्च में होली से पहले मैं कोर्स खत्म कर दूंगा और आपका पेपर होली के बाद होने वाला है। तो ये 3 महीने हमें दे दीजिए। मैं भरोसा दिलाता हूं आपको कि जो आपने 60 महीने में पढ़ा, क्लास 12th में दोनों साल मिला करके 11th और 24 महीने और 36 महीने जो आपने इसमें बीएससी में खर्च किया है, उतना कोर्स मैं आपको इस 3 महीने में पढ़ा दूंगा। और डेली मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे मांग रहा हूं, ज्यादा नहीं चाहिए हमें। 60 में रोज हमें 120 मिनट दीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं 2 या 3 वीडियो डेली का आप मान चलिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप कम से कम स्कोर करेंगे तो सिलेक्शन से ज्यादा का नंबर लेके आएंगे। जितने में सिलेक्शन होगी मेरिट से ज्यादा नंबर लाएंगे। और इस बार चैनल पे सबसे जबरदस्त जो है सिलेक्शन होनी चाहिए, इस बात की भरोसा पूरी प्लानिंग से हम उतर रहे हैं। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि इस बार आपको भी बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इस बार मैं बहुत अलग पैटर्न से पढ़ाई करने वाला हूं और बहुत अलग हंसी मजाक के साथ करने वाला हूं। ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम लोग पढ़ रहे हैं, लगेगा कि हम सब दोस्त मिल करके एक गपशप लड़ा रहे हैं और उसी में सभी टॉपिक को कंफर्म करने वाले। बहुत एकदम इजी तरीके से, इजी मेथड से हंसते गाते पढ़ने वाले हैं, एकदम अलग। इसके पहले हम पढ़ते थे एज ए टीचिंग प्रोफेशन, इस बार मैं एकदम टीचिंग प्रोफेशन से हट करके पढ़ूंगा, अलग तरीके से, अलग मस्ती के साथ। लेकिन चीजों को इजी नहीं करूंगा, चीजें तो उतनी ही टफेस्ट होंगी, उससे अच्छी होंगी, उससे एडवांस होंगी, लेकिन मस्ती में पढ़ेंगे, एकदम हंसते गाते मस्ती में। ठीक है, आगे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी मैंने शुरुआत में चर्चा की थी, तो उसमें हम लोग इवोल्यूशन पढ़ेंगे पूरा, कहां से इवोल्यूशन की कुछ थ्योरी है, लैमार्किज्म में, डार्विनिज्म में, इन सबको पढ़ेंगे। लैमार्क और डार्विन से प्रश्न भी पूछा गया था। ठीक है, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन पढ़ेंगे, स्टैनले एल मिलर का प्रोग्राम पढ़ेंगे, प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, इन सबको करने वाले। अभी तक होने वाले सभी पेपर का पीवाईक्यू भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा बहुत जल्दी से जल्द। ये सब लास्ट में होंगे, पहले क्लासेस को लेके चलेंगे, पीवाईक्यू वगैरह मैं बाद में आपको सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जो यूनिट कंप्लीट होगी उसका एमसीक्यू मैं आपको दे दूंगा, उसका प्रैक्टिस करवा दूंगा, उसका एमसीक्यू दे दूंगा। ठीक है, और एक मास्टर क्लास होगी जिसमें उस यूनिट के सभी टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा, तो वो मास्टर क्लास भी आप जरूर देखिएगा। लगभग 8 घंटे 10 घंटे की मास्टर क्लास होती है, तो वो आपके लिए मजेदार होने वाली। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला जो हमारा टॉपिक है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी हो गया, उसके बाद हेल्थ एंड डिजीज। हेल्थ एंड डिजीज में ही इम्यून सिस्टम है, और इसके बाद आपका है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी 2 चैप्टर क्लास 12th में दिए गए, प्रदीप पब्लिकेशन के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये हमारे कोर्स का पूरा स्ट्रक्चर है। आपके कोर्स में 14th यूनिट दी गई है, 14 यूनिट है, और इस 14 यूनिट में एक यूनिट के लिए मैं टोटल 60 दिन मांग रहा हूं, और इस 60 दिन में आप 3-3 घंटे 2-2 घंटे मान चलिए, तो 180 घंटे हमें दे दीजिए। हमारा प्रयास होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वह बेसिक कॉन्सेप्ट कंफर्म करा दूंगा, और इसके साथ साथ डिटेल का भी वीडियो मैं आपको साथ साथ प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो ये बेहतरीन। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है कि यही चैप्टर्स आपके क्लास यूपी बोर्ड के भी सिलेबस में है, सेम चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर बड़े हुए हैं, कुछ चैप्टर घटे हुए, 5-6 चैप्टर इसके अलावा है, नहीं पूरे चैप्टर्स यही हैं। तो आज से इस प्रक्रिया में लग जाइए, पहला वीडियो आज आपको मिल जाएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग में, थोड़ा सा एक नजर डालते हैं। आर्ट ऑफ टीचिंग में कह रहा है कि आर्ट ऑफ टीचिंग में पहला है कि आर्ट ऑफ टीचिंग 30 नंबर का है और 20 नंबर का आपका। तो आर्ट ऑफ टीचिंग वाले हिस्से को भी हम लोग वहां पढ़ेंगे, और जो जीके वाला हिस्सा है उसको भी पढ़ेंगे। जीके जीएस आता है ना, हिंदी आती है, जीके जीएस आता है, इन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, मैं बता दूं मेरे पास लगभग 30 ऐसे हैं, जो 30 आपके पास क्या बने हुए हैं, 30 एग्जाम पॉइंट्स बनी हुई हिंदी में, और लगभग 25 या 30 एग्जाम पॉइंट है इंग्लिश में। उन एग्जाम पॉइंटों को आपको फ्री में दे दिया जाएगा। कुछ बूस्टर डोज के वीडियोज हैं जो 60 टिक वाले हैं, तो वो आपको लगभग 10-15 हैं, वो मिल जाएंगे। कुछ नोट्स पीडीएफ के प्रिपेयर्ड हैं, वो आपको मिल जाएंगे, और कुछ जो हैं हैंड रिटन नोट्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे। बाकी क्लासेस में जो आपको लगता है कि नहीं मुझे नोट कर लेना चाहिए, आप जरूर नोट करिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।